हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2022। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ क्लाइंट, व्हाट इज़ सर्वर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एडिशन होते हैं विंडोज सर्वर में। तो हमारे टोटल 3 एडिशन होते हैं: फाउंडेशन एडिशन, एसेंशियल एडिशन एंड स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन। ओके गाइस, तो एक एक के बारे में जानते हैं कि मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या होनी चाहिए इन एडिशंस के लिए। तो अगर मैं फाउंडेशन एडिशन की बात करूँ तो इसी में CPU सॉकेट लिमिट थी तुम्हारी 1 एंड मेमोरी लिमिट थी आपकी मीन्स आपकी रैम लिमिट थी 32 GB, और इसमें आप मैक्सिमम यूज़र 15 बना सकते थे। ठीक है। एसेंशियल एडिशन में आपकी CPU सॉकेट लिमिट पड़ी 2 हुई, मेमोरी आप में 64 GB लगा सकते थे एंड यूज़र लिमिट 25 यूज़र की हुई। स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन जो कि आज के टाइम में इस्तेमाल हो रहा है आपके, उसमें आपके CPU सॉकेट लिमिट है 64 और अनलिमिटेड कोर मींस आप 64 CPU लगा सकते हैं और उनके अंदर अनलिमिटेड कोर हो सकते हैं, चाहे तो वो ड्यूल कोर हो, क्वाड कोर हो, हेक्सा कोर हो, ऑक्टा कोर हो, कोई सा भी कोर का CPU लगा सकते हो आप, मैक्सिमम 64। इसमें आपकी रैम 24 TB तक की सपोर्ट करेगी एंड जो इसमें यूज़र लिमिट है वो आपकी अनलिमिटेड है। कितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र आप सेम टाइम पे बना भी सकते हो, सेम टाइम पे लॉगिन भी कर सकते हो। ये तो थी मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अगर मैं मिनिमम लिमिट की बात करूँ तो कि आपको कम से कम हार्डवेयर कितना चाहिए एक सर्वर बनाने के लिए किसी मशीन को, तो आपको कम से कम 1.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर उससे हायर CPU चाहिए। कम से कम आपको 512 MB की रैम चाहिए। सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, सर्वर यूज़ करने के लिए उससे ज़्यादा चाहिए, और आपको कम से कम 32 GB फ्री स्पेस चाहिए सर्वर बनाने के बाद। ठीक है गाइस, अब ये तो थे आपके कौन कौन से एडिशंस होते हैं। अब इंस्टॉलेशन कितने टाइप्स के होते हैं NOS में। इंस्टॉलेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एवोल्यूशन मेथड, एक होता है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो अगर मैं एवोल्यूशन मेथड की बात करूँ तो ये पूरा कमांड लाइन बेस्ड इंस्टॉलेशन होता है, मींस CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें आप इंस्टॉलेशन भी कमांड लाइन करेंगे एंड इंस्टॉलेशन के बाद वो एक्सेस भी OS कमांड लाइन बेस पे ही होएगा। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस की बात करूं जो कि आपका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस पे इंस्टॉलेशन होता है, तो वो इंस्टॉलेशन के बाद भी ग्राफिकली आप एक्सेस उसे कर सकते हो, प्लस कमांड लाइन भी एक्सेस कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर शेल के बेस पे। ओके गाइस, इतना समझ आ गया। तो चलिए अब हम मशीन बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हम चल लेते हैं वर्चुअल बॉक्स पे या फिर आपका VMware वर्कस्टेशन पे। तो मैं अभी फ़िलहाल VMware वर्कस्टेशन यूज़ कर रहा हूँ, VMware वर्कस्टेशन 7। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हमें बनानी है वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन बनी हुई है या फिर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है बनी बनाई वर्चुअल मशीन, तो आप ओपन ए वर्चुअल मशीन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको रिमोटली या फिर मैं कह लूँ क्लाउड से जुड़ना है तो आप कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी न्यू वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, टिपिकल एंड कस्टम। टिपिकल में क्या होता है, क्रिएट अ वर्कस्टेशन वर्चुअल मशीन इन ए फ्यू इजी स्टेप्स। टिपिकल में VMware वर्कस्टेशन खुद ही कस्टमाइजेबल मशीन बना के आपको प्रोवाइड कर देता है, आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या फिर मैं कह लूँ आपकी फिज़िकल मशीन की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हो तो कस्टम में क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिसाइड कर सकते हो वर्चुअल मशीन की। ओके गाइस, तो मैं कस्टम पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ लिमिटेशन दिखा रहा है जो कि मैं VMware वर्कस्टेशन 17 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप उससे लोअर वर्जन यूज़ करें तो उनकी लिमिटेशन अलग हो सकती है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं स्विच कर लेता हूँ 17 पे। मैं एक बार आपको अपनी फ़िज़िकल मशीन की रिक्वायरमेंट भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या फ़िज़िकल मशीन की है। तो अपने टास्क मैनेजर पे चले जाते हैं, विंडोज़ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस वाले टैब में जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं CPU मेरा इंटेल का i5 9 जनरेशन है
जिसमें मेरे को 6 लॉजिकल प्रोसेसर मिल जाते हैं। इसमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, इसलिए टोटल कोर मेरे 6 है। मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास DDR4 की 32 GB रैम लगी हुई है, तो सफिशेंट है मेरी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, मेरा विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। तो अब हम VMware वर्कस्टेशन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप अपनी ISO फाइल अटैच करो या फिर ISO डिस्क अटैच करो। तो अगर मैं इसी टाइम पे ISO डिस्क अटैच कर देता हूँ तो ये मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा अपने OS का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपने हार्डवेयर तैयार कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन में, फिर बाद में अपने OS पे आते हैं, OS इंस्टॉलेशन वगैरह। तो आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ के अंदर कौन सा वर्जन, अगर आपको नॉर्मल COS वगैरह इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ 10, 11 सेलेक्ट कर सकते हो आप। मुझे इंस्टॉल करना है विंडोज़ सर्वर 2022, तो मेरे आगे लिस्ट में शो हो गया। अगर आप 19 इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 19 भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप 2016 इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ 2022, तो 2022 पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा आपकी वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखा जाए, तो मैं विंडोज़ सर्वर 2022 ही नाम रखूँगा, अगर आप चाहो तो कुछ और रख सकते हो। एंड ये नीचे दिखा रहा है आपके वर्चुअल मशीन की लोकेशन की, आपकी वर्चुअल मशीन की जितनी भी फाइल्स है वो किस लोकेशन पे सेव होएगी। तो C ड्राइव के अंदर, हमारे यूज़र के अंदर, जिस यूज़र से आप लॉगिन हो, मैं फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, उस यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी में वर्चुअल मशीन नाम की एक और डायरेक्टरी बनी है, उसके अंदर आपकी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन की डायरेक्टरी बनी है। ओके, अगर आप चाहो तो ब्राउज़ पे क्लिक करके ये डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ से पूछ रहा है फर्मवेयर टाइप, बायोस एंड UEFI, इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं फ़िलहाल बायोस सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर आप इस वर्चुअल मशीन को देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास 6 कोर है, तो यहाँ पे मैं 2 प्रोसेसर और उनके 2 कोर, तो लगभग आपके 4 कोर असाइन कर देता हूँ वर्चुअल मशीन को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है आप कितने GB रैम असाइन करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन को। तो मेरे सिस्टम में 32 GB है, तो मैं सारे के सारे 32 GB असाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फिज़िकल मशीन को भी चाहिए रन होने के लिए, इसलिए मैं 16 GB असाइन कर देता हूँ फॉर बेटर इंस्टॉलेशन, ताकि हमारी इंस्टॉलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, आप ये सारी कस्टमाइजेशन मशीन बनने के बाद भी कर सकते हैं, तो ऐसे मत सोचना कि मशीन बनाते टाइम ही आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछा नेटवर्क अडेप्टर टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट सर्विस पे सिलेक्टेड रहता है, इसके ऊपर भी आपके नेटवर्किंग वाली प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, तो मैं फ़िलहाल होस्ट ओनली नेटवर्किंग पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेशन हो नेटवर्किंग में, वर्चुअल मशीन टू फिज़िकल मशीन भी कम्युनिकेशन ना हो। तो हम होस्ट ओनली नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्किंग यूज़ ही नहीं करना चाहते, डू नॉट यूज़ नेटवर्क कनेक्शन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी हम इस टाइम पे सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, ना कि COS, तो हमें नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे IO इनपुट आउटपुट कंट्रोलर पूछ रहा है, तो रिकमेंडेड पे ही इसे रहने देना और कोई थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट मत करना, बिकॉज रिकमेंडेड सेटिंग ही वर्चुअल मशीन में काम कर पाती है। नेक्स्ट। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क का टाइप पूछ रहा है, तो इसमें रिकमेंडेड पे आ रहा है NVMe की SSD। अगर आप चाहो तो SATA, SCSI, IDE भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं वही बात कहूँगा, रिकमेंडेड ही सिलेक्ट करना, ताकि वर्चुअल मशीन के सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सपोर्टेड हो जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क बनानी है या फिर बनी बनाई वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच करनी है, या फिर फिज़िकल हार्ड डिस्क ही असाइन करनी है इस वर्चुअल मशीन को। तो मैं फ़िलहाल एक न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहा हूँ, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब वो वर्चुअल हार्ड डिस्क कितने GB की बनानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 60 GB स्पेस आता है, तो मैं इसे बढ़ा के कर लेता हूँ 150 GB। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, तो इसका मतलब होता है आपकी वर्चुअल मशीन में फिक्स डिस्क। फिक्स डिस्क क्या होती है कि
आपकी फ़िज़िकल मशीन में हार्ड डिस्क अवेलेबल है 500 GB की, 500 GB की अवेलेबल है, तो उसमें से अगर आप 150 फिक्स साइज़ देते हैं या फिर एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ पे क्लिक करते हैं, तो वो इकट्ठा 150 GB असाइन हो जाएगा वर्चुअल मशीन का। अब नो मैटर वो वर्चुअल मशीन उतना यूज़ कर भी रही है या नहीं, मींस आपका 150 GB टोटली मिल गया वर्चुअल मशीन को। अब वो स्पेस फिज़िकल मशीन भी यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 150 GB असाइन हो रखा है, लेकिन 150 GB में से ही उतना ही यूज़ कर रही है वर्चुअल मशीन जितना उसे रिक्वायरमेंट है। बाकी का बचा हुआ फिज़िकल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 150 GB में से 50 GB अभी करंट टाइम में इस्तेमाल कर रही है मेरी वर्चुअल मशीन, बाकी का बचा हुआ 100 GB वो फिज़िकल मशीन भी उस टाइम पे यूज़ कर सकती है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मशीन नेम से ही कॉन्फ़िगर होती है। आप अगर चाहे तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट नेम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका एक्सटेंशन जो बनता है वो बनता है .vmdk वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको टोटल समरी शो हो जाती है आपकी कि क्या क्या आपने वर्चुअल मशीन में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट की है। अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। मैं फ़िलहाल फिनिश कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरी वर्चुअल मशीन बनके तैयार हो चुकी है। अब अगर आपको कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अपग्रेड या डाउनग्रेड करना हो तो एडिट अ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके आप अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ये तो था मैंने हार्डवेयर बिल्ड कर लिया। अगर आपको इसमें OS इंस्टॉल करना है तो आपको OS की फ़ाइल चाहिए होगी। अब OS की फ़ाइल या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, गेट इनटू PC से। यहाँ पे आपको हर तरीके का सॉफ्टवेयर, पेड OS की फ़ाइल लाइसेंस के साथ फ्री में मिल जाती है। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से, जो भी OS की फ़ाइल आपको चाहिए होगी। ओके गाइस, लेकिन इतना ध्यान रखना अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो आपको उसके लाइसेंस का पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है फाइल ई ड्राइव में, इमेजेस के अंदर ये रही हमारी विंडोज़ सर्वर 2022। मेरे पास विंडोज़ सर्वर 2019 भी है एंड 16 भी है। ठीक है गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं, फाइल अटैच करते हैं हमारी विंडोज़ सर्वर 2022 की। तो CD DVD SATA पे चेक मार्क करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यूज़ ISO इमेज फाइल, इस पर क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ISO फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये रही मेरी विंडोज़ सर्वर 2022, यहाँ पे मैंने चेक मार्क कर लिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया सिंपली। अब मेरा हार्डवेयर भी तैयार हो चुका है और OS की फ़ाइल भी अटैच कर दिया। अब सिंपली मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, हमारा NOS विंडोज़ सर्वर 2022। तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा एंड वर्चुअल मशीन के अंदर माउस क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा ताकि मैं वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाऊँ। और एंटर प्रेस इसलिए करना ताकि मेरी बूटिंग फाइल डिटेक्ट हो जाए एंड बूट करवा सके। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल बूट हो चुकी है। अब वर्चुअल मशीन के अंदर में हमारा माउस जा चुका है। वर्चुअल मशीन से बाहर निकलने के लिए राइट कंट्रोल या फिर लेफ़्ट कंट्रोल को प्रेस करके कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करके आप माउस बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये रहा आपका इंस्टॉलेशन पेज। अब चाहे तो आप फिज़िकल मशीन पे इंस्टॉल करो, चाहे वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करो, इंस्टॉलेशन के स्टेप आपके सारे सेम रहेंगे वही। तो ये आपका वेलकम पेज खुल गया, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था स्टैंडर्ड एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, डेटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो ये 4 एडिशन हमें देखने को मिलते हैं विंडोज़ सर्वर 2022 में। अब इनका मतलब क्या है? अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करना चाहते हो तो उसमें स्टैंडर्ड एवोल्यूशन में आपको क्या मिलता है
एकदम बेसिक सर्वर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो एवोल्यूशन में आपको CLI या फिर मैं कह लूँ CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है आपको, जिसमें आपका सारा सारा OS कमांड के बेस पे ऑपरेट होएगा। अगर आपको वही एवोल्यूशन या फिर मैं कह लूँ वही स्टैंडर्ड एडिशन ग्राफिकल बेसिस पे एक्सेस करना है तो आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे चेक मार्क करना है। और अगर आपको डेटा सेंटर के लिए इंस्टॉलेशन करनी है विंडोज सर्वर 2022 की, तो आप डेटा सेंटर एवोल्यूशन पे जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, एवोल्यूशन मेथड आपका CLI बेस्ड है, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या फिर मैं कह लूँ कमांड बेस्ड है, और डेटा सेंटर एवोल्यूशन आपका डेस्कटॉप GUI बेस्ड है। ठीक है गाइस, तो मैं डेटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में चेक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे से बोलेगा लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट करो, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दो टाइप्स के इंस्टॉलेशन मेथड आते हैं हमारे पास, अपग्रेड एंड कस्टम। अपग्रेड किस फॉर्मेट में होता है हमारा, जैसे कि हम 12 से आ रहे हैं 16 पे, या फिर 16 से आ रहे हैं 19 पे, या फिर विंडोज सर्वर 19 से आ रहे हैं 22 पे, उस केसेस में होता है। लेकिन मैं फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मैं कस्टम पे चेक मार्क करूँगा। अब जैसे कि हमने 150 GB की हार्ड डिस्क अटैच की थी, वो हमारी शो हो गई, तो मैं इसी पे न्यू पे चेक मार्क करके जितने GB का आपको पार्टीशन बनाना है उतना GB सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को 100 GB का पार्टीशन बनाना है, तो 100 GB का साइज़ में MB में सिलेक्ट करूँगा 1024, एक सेकेंड, 1024 ये होता है आपका 1 GB का साइज़, 00 लगा दूंगा तो ये बन गया आपका 100 GB। अप्लाई पे चेक मैं करूँगा, ओके पे चेक मैं करूँगा, तो देख सकते हैं 100 GB का एक पार्टीशन बन चुका है। और इसी के साथ साथ 100 MB का एक और पार्टीशन बना। सिर्फ एक ही पार्टीशन बना मीन्स आप पुराना बायोस यूज़ कर रहे हो। अगर आपके एक्स्ट्रा 3 पार्टीशन बनते तो आप लेटेस्ट GPT या फिर लेटेस्ट UEFI यूज़ कर रहे थे। ओके गाइस, अब ये 50 GB आप चाहो तो दूसरा डिस्क स्पेस बना सकते हो, या तो आप चाहो अनएलोकेटेड ही इसे रख सकते हो ताकि बाद में आप यूटिलाइज़ कर सको। तो जिस पार्टीशन में आपको विंडो इंस्टॉल करनी है उसे सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरे को 100 GB वाले पार्टीशन में करनी थी, जो अभी फ़िलहाल 99 GB का दिखा रहा है, उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो सिंपली आपका ये विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सर्वर इंस्टॉलेशन लगभग आपका 15 से 20 मिनट लेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकता है आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपने आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितना असाइन किया है। लेकिन मैं इसको विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन फास्ट बनाना चाहता हूँ, तो आपको शिफ्ट प्लस F10 क्लिक करना है। तो आपके आगे CMD या फिर मैं कह लूँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है टास्क MGR कमांड टाइप करनी है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो गया हमारा। वहाँ पे टास्क मैनेजर में आपको प्रोसेसेस वाले टैब में जाना है। प्रोसेसेस वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे 2 सेटअप प्रोग्राम रन होते हुए हमें दिखेंगे। इन दोनों सेटअप में से एक सेटअप ऐसा होगा जो कि CPU की पावर यूज़ कर रहा होगा। आप देख सकते हैं ये वाला सेटअप हमारा CPU की पावर यूज़ कर रहा था। इन दोनों में से एक सेटअप ऐसा है जिसकी CPU की वैल्यू चेंज होती जा रही है, मीन्स उस सेटअप पे आपका CPU काम कर रहा है। तो उसी सेटअप पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेट प्रायोरिटी का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको उसकी प्रायोरिटी हाई पे चेक मार्क करनी है। उससे क्या होगा, आपका CPU सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या फिर सबसे ज़्यादा अहमियत इस इंस्टॉलेशन वाले सेटअप को देगा। फिर आपको सिंपली क्रॉस कर देना इसे। अब आपकी इंस्टॉलेशन फास्ट हो जाएगी। ये आप मेथड COS पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड NOS पे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों पे। तो आपकी मशीन रीस्टार्ट पे जाएगी एक बार। तो अब ये आपके यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है,
क्योंकि इसमें यूज़र बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर ही, तो आपको सिंपली बस उसका पासवर्ड असाइन करना होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा सर्वर पे पासवर्ड अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करैक्टर एंड न्यूमेरिक्स डालता है। तो हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना। तो ये देख सकते हैं आपका सर्वर इंस्टॉल हो चुका। अब इसे अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करना, अगर आप फिजिकल मशीन में है। अगर आप वर्चुअल मशीन में है तो कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपने अभी साइन किया था। तो देख सकते हैं आप, आपका विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। अब आप इस पे कोई भी रोल्स एंड फीचर इंस्टॉल करके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रोल, व्हाट इज़ फीचर। सो आने वाली वीडियोस पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाएं एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी नॉलेज और भी बढ़े, लोगों की नॉलेज और बढ़े। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।